नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ रोहित कुमार। वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर जूनियर वेयर वी मेक टॉपर्स। सो बेटा, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर हम 2.1 के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कराए थे 2.1 का इंट्रोडक्शन। उसमें मैंने आपको समझाया था कि एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम ज़रा ट्राई करेंगे क्या जो हमने सीखा क्या अगर अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, इस पूरी वीडियो खत्म होने के बाद अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में लिख देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, या फिर इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 2.1 एक्सरसाइज की। सो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। इनको कह रहा है पहले सॉल्व कर दो, उसके बाद ना चेक कर लो अपने रिजल्ट को। चेक भी करना है भाई आपने कि आपने सॉल्व सही किया है। तो शुरुआत करते हैं इससे। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि वेरिएबल को एक तरफ रखना है और कांस्टेंट को एक तरफ। ये वेरिएबल है ना, इसको उठा के यहाँ ले आओ तो प्लस 2x, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। और 2x 3x माइनस 2x कितना हुआ, ये 1x हुआ। तो x की वैल्यू आ गई 18, तो आंसर तो आ गया हमारे पास। बट वो कह रहा है इसको वेरीफाई भी कर दो, तो वेरीफाई करना भी ज़रूरी है। वेरीफाई नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका आधा नंबर ख़त्म कर देगा वो। ठीक है, वेरीफाई करने का मतलब हुआ आप LHS और RHS दोनों में इसको डाल दो। देखो क्या सेम आ रहा है, आप LHS लिखो। LHS क्या है मेरे पास 3x मतलब 3 इंटू 18, 18 3 होता है 54। आप RHS लिखो राइट हैंड साइड क्या है मेरा 2x प्लस 18। तो x के लिए क्या लिखेंगे हम, x के लिए लिखेंगे हम 18। तो ये हुआ 2 इंटू 18 प्लस 18, तो ये हुआ 36 प्लस 18 कितना आ गया 54। तो हो गया वेरीफाई, हो गया वेरीफाई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सेम करना है, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। प्लस का 3t यहाँ पे ले आओ, तो प्लस का 3t यहाँ पे आके होगा माइनस का 3t, -5 एज इट इज लिख दो, और माइनस का 3 वहाँ ले जाओ तो बन जाएगा प्लस का 3। क्लियर है। 5t माइनस 3t कितना हुआ, ये हुआ 2t, इज इक्वल टू कितना आया -2। तो ये 2 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में, t के साथ है ना, मैंने बताया भी था क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड में होगा, तो 2 जाएगा डिवाइड में, ये काटेगा तो कितना आ गया, ये आ गया -1। क्लियर है। अब हम इसको वेरीफाई करें, इस चीज़ को भी कह रहे हैं वेरीफाई भी करनी है, तो हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, आप एक काम करो, इस दूसरा तरीका करो वेरीफाई करने का ना। इससे क्या होगा, LHS RHS एक साथ लेके चल लो। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। टी की जगह डाल दो -1। क्लियर है। तो अब टी की जगह -1 पुट करो, तो ये हुआ 5 इंटू -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 माइनस 5। आप चाहो तो इसको इस वे से भी कर सकते हो, सेम बात है। वेरीफाई तो कर रहे हैं हम कि LHS RHS के इक्वल है। तो ये हुआ -5 -3, ये हुआ -3 -5, दोनों सेम ही आ रहे हैं वैसे, -8 और -8। आप अलग अलग करके करते तब भी सेम ही आते, वेरीफाई होगी बात। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 इसी तरह से करेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाई इसको सॉल्व करो। तो 3x को एक काम करो, प्लस 3x यहाँ जाके क्या होगा -3x, और प्लस 9 यहाँ जाके क्या होगा -9। तो ये होगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 9 वाला क्या होगा -9। तो ये होगा 2x इज इक्वल टू कितना आया 5 माइनस 9 प्लस माइनस होगा माइनस, तो कितना आएगा 4। बट साइन आएगा बड़े वाले का, बड़े वाला क्या है 9 है, उससे पहले माइनस लगा है तो -4। तो x इज इक्वल टू आ गया -4/2, क्योंकि ये क्या है 2 से मल्टीप्लाई में ना, 2 इंटू एक्स तो डिवाइड में जाएगा। तो x कितना आ गया हमारे पास -2 आ गया। बात समझ आ रही है। ध्यान रखना कि छोटी सी प्लस माइनस की गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है, और अगर हम वेरीफाई करेंगे तो फिर तो बात ही खत्म, क्योंकि सही आंसर आ रहा है। आप इसमें है ना x की जगह माइनस इक्वेशन है ना हमारे पास 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, x की जगह -2 डालो, तो ये होगा -2 प्लस 9 5 प्लस 3 इंटू -2, तो ये होगा -10 प्लस 9, ये होगा 5 माइनस 6 प्लस माइनस, तो माइनस करो 1 आया, साइन बड़े वाले का आएगा, बड़ा 10 है, इसके पहले माइनस लगाया, माइनस लगा दो, प्लस माइनस -1 लगा दो, साइन बड़े वाले का आएगा। वेरीफाई होगी बात। मुश्किल है ना, इजी लग रहा है ना, कितने सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, अब एक काम करो, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 4z प्लस 3 6 प्लस 2z
प्लस का 2z यहाँ लाओ और प्लस का 3 यहाँ ले जाओ, सिंपल। वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो ये होगा 4z प्लस का 2z वहाँ जाके क्या होगा माइनस का 2z, और 6 एज इट इज लिख दो, प्लस का 3 वहाँ जाके क्या होगा माइनस का 3। 4 में से 2 गए, कितना बचा 2z, और 6 में से 3 गए 3 बचा, तो z की वैल्यू हो गई इस बार फ्रैक्शन में आ रही है 3/2। बट हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने सही निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कह रहा है वेरीफाई करना ही है। तो आप इक्वेशन में डाल दो। इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4z + 3 = 6 + 2z। तो z की जगह लिखेंगे हम 3/2, ठीक है। तो ये आ गया +3 = 6 + 2z 3/2। ये कट गया 2 पे, ये कट गया, तो ये आया 3 × 6 + 3, ये आया 6 + 3। तो देखो दोनों साइड इक्वल आ रही है, होगी वेरीफाई, यही तो मैं कह रहा हूँ। सो आंसर भी निकाला और वेरीफाई भी कर लिया। क्लियर है, आगे चलें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इसको सॉल्व कर लो और वेरीफाई कर लो। तो आप एक काम करो, इसमें ना +x -x को उठा के यहाँ ले आओ, ये बन जाएगा +x, और -1 को उठा के यहाँ ले जाओ, ये बन गया +1। तो ये हो गया 2x + x = 14, -1 क्या बन गया +1। 2x + x कितना हुआ 3x, 14 + 1 कितना हुआ 15। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो मतलब ये होगा x = 15/3। देखो कितना सिंपल है, कितना आ गया 5 आंसर आ गया। वेरीफाई कर लें। इस इक्वेशन में x की जगह क्या डाल दो 5 डाल दो, तो ये आएगा 2 × 5 - 1 14 - 5, तो ये आ गया 10 - 1 14 - 5। देखो दोनों का आंसर 9 आ रहा है, वेरीफाई होगी बात। कितना सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इसको सॉल्व करो। देखो सॉल्व करने से पहले ना मुझे ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉड मास का अगर आपको रूल याद है तो बॉड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट खोलने का, और हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती थी कि अगर a × b - c होगा, और देखो a × b - c है, तो पहले a × b होगा, फिर पहले a b से होगा, फिर a c से होगा, और दोनों के बीच में क्या आएगा माइनस आएगा। तो ब्रैकेट खोलें, ब्रैकेट खोलना सीखो ज़रा, मैं सिखाता हूँ आपको। पहले 8x + 4, मैंने बोला 3 पहले x से होगा, फिर 3 1 से होगा, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, हमने पढ़ी थी जो छोटी क्लासेस में। तो मतलब 3 पहले x से होगा, दैट इज़ 3x, और 3 1 से होगा, दैट इज़ 3। इनके बीच में जो साइन है वो ये है, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। +7, अब आप सॉल्व कर लो, बस यही था इसमें, एक छोटा सा स्टेप, ब्रैकेट खोलनी थी। अब यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र जब करना, पहले आप यहाँ के सॉल्व कर लो। तो ये आया -3 + 7, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए, 4 बचे। साइन बड़े वाले का आएगा, बड़े वाले का मतलब प्लस का आएगा। अब कर लो जो हम करते आ रहे हैं, है ना। प्लस वाला वही वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो हम क्या करें, तो हम लिखें, इसको हम लिखेंगे 8x + 3x माना के क्या होगा -3x = 4 + 4 माना के क्या होगा -4। तो 8x - 3x कितना आ गया 5x = 4 - 4 कितना आ गया 0। तो x आ गया हमारे पास 0/5, 0/5 मतलब 0 आ गया बेसिकली ना, x आ गया 0, आ गया आंसर। कितना सिंपल है। अब आप x की जगह 0 डालो इस इक्वेशन में ना, 8x + 4 = 3x - 1 + 7। तो x की जगह 0 डालो, तो ये आ गया 4, x की जगह 0 डालो, देखो LHS RHS के इक्वल आ रहा है, तो ये तो 0 हो गया हमारा। तो 0 + 4 = 3 × 0 - 1 -1 + 7, तो ये आ गया 4 = -3 + 7, देखो सेम आ रहा है। तो यस, बिल्कुल ठीक निकाला है हमने आंसर ना। क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया। वेरीफाई हमेशा नहीं करना, अगर उसमें क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई करना तो ही करना है, और क्वेश्चन में लिखा है इसमें। क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा चेंज आ गया है। अब यहाँ पे ना इसने ये क्या ले आया, फ्रैक्शन ले आया, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, पहले हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान से देखो, अब अगर मैं इसको देखूँ, इसको अगर मैं लिखूँ प्रॉपर, ये हमारा ये क्वेश्चन है 4/5 x + 10। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 5 यहाँ पे डिवाइड में है, अगर मैं इसको इक्वल टू के उस साइड लेके जाऊँगा, हमने पढ़ा था, तो क्या ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं। तो कर दो ये काम, तो ये हो गया 5x = 4x + 10। ये ब्रैकेट सॉल्व करनी मैंने आपको अभी जस्ट सिखाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना।
पहले 4 किससे होगा, x से, फिर 4 किससे होगा, 10 से। तो ये होगा 5x इज इक्वल टू, पहले 4 होगा x से, फिर 4 इंटू 10 कितना होगा, 40 होगा। और बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का। ये तो क्वेश्चन ईजी हो गया, बस एक छोटा सा हुक था यहाँ पे। +4 मान ले जाओ, तो ये आया -4x इज इक्वल टू 40। 5 - 4 कितना हुआ, 1x, x से लिख लो, x आ गया हमारे पास, x आ चुका है 40। अब इसको वेरीफाई करें तो ये आएगा 40 इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन है ना, x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। तो ये आ गया 40 इज इक्वल टू 4/5 40 प्लस 10। देखना आ रहा है, LHS RHS के इक्वल। तो ये आया 4/5 इंटू 50, ये गया 10 पे, तो ये आया 40 इज इक्वल टू 40। तो यस, वेरीफाई कर रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। ठीक है, आप एक काम करो, वेरिएबल और कांस्टेंट एक तरफ कर ले, ज़्यादा इजी रहेगा। अगर हम वेरिएबल कांस्टेंट कर ले तो ये आएगा 2x/3 प्लस 7x/15, यहाँ जाके होगा -7x/15, और 3 + 1 वहाँ लेके जाओगे तो क्या आएगा, -1 होगा। सॉल्व कर लो बस इसको। इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 3 और 15 का एलसीएम आया 15। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, तो मतलब 2x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। क्लियर है, यहाँ तो 15 ही है, इसको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3 - 1 कितना हुआ, 2। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 2 कितना आया, 10x -7x/15 इज इक्वल टू 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 डिवाइड में वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में 10x - 7x कितना हुआ, 3x/15 इज इक्वल टू 2। मैंने बताया ना, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू होगा 2 × 15, तो 3x इज इक्वल टू होगा 15 × 2 कितना होता है, 30। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में जाएगा, तो x बनेगा हमारे पास 30/3, कितना आएगा, x आएगा 10। तो x आ चुका है हमारे पास। सिंपल है, ठीक है। इक्वेशन लिया हमने, कुछ नहीं करा, हमने इसको यहाँ पे लाया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर लिया, बस। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। वेरीफाई करें, वेरीफाई करते हैं। तो ये हुआ 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। x की जगह हमने 10 डालना है, प्लस 1 इज इक्वल टू 7 × 10/15 प्लस 3। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, 5 पे जा रहा है, 5 × 2 = 5 × 3 = तो ये हुआ 20/3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 14/3 प्लस 3। दोनों का आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम भी आएगा 3 और इसका एलसीएम भी आएगा 3। अब ये तो 20 एज इट रहेगा। अच्छा, 1 3 × 3 तो प्लस 3 होगा, ये 3 एज इट रहेगा, 14 एज इट रहेगा, 1 3 × 3 तो, और इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये जैसे 1 3 से हुआ था ना, 3 3 से होगा 9। 20 प्लस 3 कितना हुआ, 23/3, और ये भी हुआ 23/3। तो आंसर आ चुका है और मैच भी कर चुका है, हमने सॉल्व भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया। क्लियर है, आगे चलें नेक्स्ट। सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भाई मुझे इसको सॉल्व कर दो। अब ध्यान से देखो, अब इसके अंदर भी क्या है, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो इसको लिखूँ मैं 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। आप एक काम करो, या तो वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ ले लो, या फिर आप एलसीएम ले लो, मर्जी आपकी है। हमें काम करते हैं, वेरिएबल को यहाँ ले आते हैं, -y को यहाँ ले जाओ और प्लस 5/3 को यहाँ ले आओ। तो ये होगा 2y प्लस y इज इक्वल टू 26/3 प्लस 5/3, वहाँ जाके होगा -5/3। क्लियर है, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू, एलसीएम तो 3 आएगा इसका क्योंकि सेम नंबर है, तो 26 - 5, तो 3y इज इक्वल टू कितना आया, ये 21/3। ये 7 पे कटता है ना, 3 7 = 21, तो y आ गया हमारे पास 3y इज इक्वल टू 7। तो y मल्टीप्लाई में आएंगे, यानी कि डिवाइड में होगा, y आ गया 7/3। तो आंसर आ चुका है आपका, y कितना आ गया, y इज 7/3। क्लियर है, एक बार डाल के वेरीफाई करें इसको। ये देखो, तो ये है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। y की जगह क्या पुट करेंगे हम, 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। ये हो गया 14/3
प्लस 5/3, इन दोनों का एलसीएम तो 3 आएगा, 26 माइनस 7, इन दोनों का एलसीएम भी 3 आएगा, 14 + 5, 26 माइनस 7 कितना हुआ आपका 19 हुआ, और देखो 14 + 5 भी कितना हुआ 19 हुआ। देखो बात वेरीफाई हो रही है, आगे आंसर। एग्जाम में वेरीफाई जब ही करना है जब उसमें लिखा हो, अगर नहीं लिखा हो तो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा है तभी मैं बार बार वेरीफाई कर रहा हूँ कि मेरा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। इस पर चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, ध्यान से देखो। आप एक काम करो, वेरिएबल को प्लस 5m को यहाँ ले आओ, तो ये हुआ 3m माइनस 5m इज इक्वल टू -8/5। अब 3 - 5 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस करो तो 2 आया, बट साइन बड़े वाले का आएगा, -2m इज इक्वल टू -8/5। m निकाल लो बस। अब -2 जो m से मल्टीप्लाई में है ना, ध्यान से देखो, मैं कह सकता हूँ -2 × m, बात तो सेम ही है। और अगर यह मल्टीप्लाई में तो यहाँ रखे क्या होगा, यहाँ रखे डिवाइड में होगा, तो मतलब ये होगा m इज इक्वल टू -8/5 × -2, सिंपल। और मैंने बताया था माइनस से माइनस कट जाता है, 2 गया 4 पे, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5, m की वैल्यू आ चुकी है, बस हम वेरीफाई कर लेते हैं इसको, इक्वेशन में डाल दो। इक्वेशन है हमारे पास 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5, ठीक है। तो 3 × 4/5 इज इक्वल टू 5 × 4/5 माइनस 8/5, ठीक है। तो कितना हुआ, 4 3 12/5 आ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ गया 20/5 माइनस 8/5। एलसीएम तो उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अब 20 - 8 कर सकते हो सिंपल, और ये 12 ही आने वाला है, आपको दिख भी रहा है, वेरीफाई हो रही है बात। कितने सिंपल क्वेश्चन है ये पहली एक्सरसाइज के, तो है ना, बहुत बेसिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा डन है, वेरीफाई भी कर लिया, सॉल्व भी कर लिया, क्लियर है। आगे चलें। सो अब हमारा एक्सरसाइज पूरी ख़त्म होती है, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। 2.1 के सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, दैट इज़ पार्ट नंबर 3, उसके अंदर हम 2.2 के इंट्रोडक्शन करेंगे कि कैसे 2.2 हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, फ्रैंकली बताऊँ एग्जाम में ऐसे बहुत कम आते हैं, ये अगर आएंगे ना तो आपके एमसीक्यू में आएंगे, ये आदर्श रीजनिंग की तरह आते हैं कई बार। आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे एग्जैक्टली वो आएंगे आपके 2.3 के जो इंट्रोडक्शन में कराऊंगा, 2.2 के इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इसको थॉरली रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर भी कोई डाउट रह जाए देन आई एम हेयर इन योर सर्विस। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके टाटा बाय बाय।